नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबाक संवाद के पॉडकास्ट के हमारे एक नए एपिसोड में। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी युवा ज्योतिषी हैं जिन्होंने अपनी अलग सोच और गहन अध्ययन के जरिए ज्योतिष के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। बीएचयू से ज्योतिष का विशेष अध्ययन करने के बाद उन्होंने बहुत कम उम्र में वो सब ज्ञान अर्जित कर लिया जिसके लिए लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं। इनका मानना है कि ग्रह नक्षत्र केवल भाग्य का संकेत नहीं देते बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाने की राह भी दिखाते हैं। आज हम इनके विचारों, अनुभवों और ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से इनकी जो बातें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस रोचक और प्रेरणादायक संवाद को। तो आइए, हमारे साथ हैं विदुषी वारिधि जी। नमस्कार, और कैसे हैं आप? जी, नमस्कार। अच्छा, हमारे एक कहने पे आप रेडी हो गई ये पॉडकास्ट के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले आपसे हमारा जो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी, तो हम पहला क्वेश्चन आपसे यही रखेंगे कि ये ज्योतिष जो शब्द एस्ट्रोलॉजी, ये होता क्या, इसका अर्थ क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, ज्योतिष जो है ये वेदों का वेदांग है। वेदों का वेदांग, जी। वेदांग वेद के जो अंग। है, हाँ, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी, जिसमें से एक ज्योतिष भी है। जैसे ज्योतिष। व्याकरण भी है, उसी तरह ज्योतिष भी है। जो ज्योतिष है इसको वेदों का नेत्र माना गया। नेत्र जो सब कुछ जिससे आपको दिखाई पड़े, आपको भविष्य दिखाई पड़े, आपको सही मार्ग दिखाई पड़े, ये ज्योतिष का सही मायनों में अर्थ होता है। ना कि जिस तरह का चल रहा है कि हमने जो है कहीं से कोई भी आ गया गेरुआ वस्त्र पहन के बता दिया ये महामृत्युंजय करा लीजिए, या आपके ऊपर मार केस चला, या भयभीत करने की कोई प्रणाली नहीं है ज्योतिष। ज्योतिष आपको बस सही मार्ग दिखाने के लिए, सही प्रेरणा देने के अच्छा, लिए। इसमें आप कह रही हैं कि गेरुआ वस्त्र पहन के आ गया, तो इसमें आजकल पंडित लोग पूजा भी कराते हैं घर में, और भी सारी चीज़ें होती हैं। हर एक लोग उनसे भी जानना चाहते हैं प्रेडिक्ट कि हमारा बाबा बता दीजिए ये चीज़ें, तो इसमें क्या कहना आपका कि वो लोग नहीं बता सकते? दरअसल क्या होता है कि जो लोग यज्ञ विधान जानते हैं, जो एक पंडित होता है, पुजारी होता है, जिसको ज्ञान है कि महामृत्युंजय कैसे किया जाता है, यज्ञ विधान क्या होता है, यज्ञ में किस किस तरह से चीज़ें होती हैं, भगवान की पूजा पाठ कैसे की जाती है, साधारण नहीं विशेष पूजा पाठ कैसे की जाती है, वो असल में वेदाचार्य होते हैं, वो ज्योतिषाचार्य नहीं होते। ज्योतिषी केवल जो है कि ग्रह नक्षत्रों की गणना करता है, वो आपको सही मार्ग बताता है, भविष्य के लिए सही योजनाएं करने में आपकी मदद करता है। मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें दोनों हैं। अलग हैं। अच्छा। ऐसा जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है वो ज्योतिष विषय को जानता हो, और जो व्यक्ति ज्योतिष विषय को जानता है, जो ज्योतिषाचार्य है, वो वेदाचार्य का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए ज्योतिष की बात करते हैं। हम ज्योतिष की बात कर रहे थे, तो लोग इसमें प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाला फ्यूचर आपका ऐसा होगा, तो इसका बेस आधार क्या है कि ये कहीं लिखा गया है कि लोग कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं इसके बारे में? असल में ज्योतिष वेदों के बाद ही लिखा गया। वेद पहले आए, उसके बाद जो है ज्योतिष आया। ज्योतिष में तमाम रचनाएं की गई। पहले तो सूर्य सिद्धांत जो आर्यभट्ट का है, हम सभी लोग जानते हैं कि पहले खगोल शास्त्री हमारे यहाँ से भारत में जिनका सबसे ज़्यादा नाम है। असल में पूरे विश्व में सबसे पहले खगोल विषय के जिसने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया वो आर्यभट्ट ही थे। तो आर्यभट्ट ने जो सूर्य सिद्धांत लिखा उसके बाद से ही रचना जो है रचनाएं इसमें प्रारंभ हो गई थी। बहुत मतलब सारे ग्रंथ, वो पहला था, जी कह सकते हैं ऐसा? वो गणित का पहला ग्रंथ है, वो गणित की रचना। वैसे तो आचार्य लगध का वेदांग ज्योतिष जो है ज्योतिष में पहली रचना है, लेकिन जो मील का पत्थर हमें जिसकी डेट मालूम है, जैसे क्या होता है लोग ऐतिहासिक साक्ष्य चाहते हैं, तो आर्यभट्ट को हर कोई जानता है। सूर्य सिद्धांत एक ज्योतिष का ग्रंथ है। जिस तरह कालिदास ने भी बहुत सारी रचनाएं ज्योतिष में की हैं, महर्षि पराशर ने की हैं, वेदव्यास ने की हैं, तो ये एक क्रमबद्ध लिखा हुआ अध्ययन तो है। कालिदास की रचना की बात करें तो कालिदास ने स्वयं से किया, फिर कहीं से उठाया, कहीं से पढ़ के उनको ये? कालिदास ने जो अपना पुराना जो वेदों से जो ज्योतिष आया, हमारा वेदांग ज्योतिष, उस पे ही आधारित, लेकिन और उसमें रिसर्च करके और ज़्यादा उसको समझ करके मुहूर्त के भी ग्रंथ लिखे, और उन्होंने जो है जिसको फलित हम कहते हैं होरा, उसके ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी एज ए करियर, लोग अक्सर इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, तो आपने कैसे सोचा कि आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ अपना करियर या भविष्य बनाना चाहिए? मुझे तो मेरे पहले गुरु थे, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर थे, वो फिजिक्स के। ये मतलब ऐसे गुरु मिली थी कि ऐसे ही, मतलब वो मुझे मिल गए थे? अच्छा, असल में हाँ, मिल गए थे। डॉक्टर प्रोफेसर ललित मोहन तिवारी, उन्होंने शुरू में मुझे ज्योतिष का ज्ञान दिया। तकरीबन मैंने
जब मैं 9th क्लास में थी उस समय से ही उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा करियर आगे जाकर के मतलब तुम ज्योतिषी ही बनोगी, और दूसरे विषयों में। आपको कैसे लगा कि आपको उन्होंने बताया कि उसके बाद कि आपको पहले से ऐसा उन्होंने कुछ था? मुझे पहले बताया, उन्होंने क्योंकि मुझे ये पहले अलग बताया। सा है थोड़ा सा, और सिलेबस से अलग है। और बच्चे अगर जो जाना चाहें, जो जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, उसे लगता है कि ज्योतिषी की तरफ जाना चाहिए, क्या इंटरेस्ट होने से हो जाएगा या फिर उसको और कुछ होना चाहिए स्पेशलाइज? सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपकी गृहस्थिति वैसी रहेगी तो रुचि जागृत होगी। जब रुचि जागृत होगी तो आप बीएचयू जैसे संस्थानों में अपना एडमिशन करा सकते हैं। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप शास्त्री में एडमिशन करा सकते हैं। तो इस तरह से ज्योतिष विषय को चुना जा सकता है, और वो अच्छी बात है कि आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए मतलब जरूरी है कि लोग प्रेरित हों इसकी तरफ, नहीं तो ये विधा ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, बीएचयू का नाम लिया आपने, ये पढ़ाई के लिए, ज्योतिषी के लिए सबसे बेस्ट अगर जो कोई चुनना चाहता है संस्थान, क्या बीएचयू है कि इसके अलावा भी और भी संस्थान है? संपूर्णानंद भी है ज्योतिष नहीं, बनारस के अलावा और भी प्लेसेस? बनारस के अलावा मध्य प्रदेश में भी यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी ऋषिकेश वगैरह में भी यूनिवर्सिटीज हैं। कुछ स्पेसिफिक जैसे कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में है, ऐसा मुझे अभी याद नहीं आ रहा किस स्टेट में है, लेकिन शायद वहाँ पे है। इस तरह के कई सारे संस्थान हैं जहाँ पे ज्योतिष के विषय में डिग्री दी जाती है, और ऑथेंटिक जगहों से ही डिग्री लेना सही होता है। अच्छा, मतलब फर्जी भी बहुत सारे चलते हाँ, चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। अच्छा, फिर से हम आते हैं ज्योतिषी पे आते हैं। ये प्रेडिक्ट करने की बात हम लोग कर रहे थे। अभी देखने में आ रहा, कुछ लोग चेहरा देख के भविष्य बता देते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, उससे हम आपका भविष्य बता देंगे, कुछ लोग नाम से भी बता देते हैं। तो इसमें क्या बेहतर कौन सा है? क्या ये सही है, चेहरा देख के, नाम देख के, या फिर डेट ऑफ बर्थ देख के भविष्य बता देना किसी का? देखिए, अंक शास्त्र है, न्यूमरोलॉजी के नाम से इसे जानते हैं, पॉमिस्ट्री है, हस्तरेखा विज्ञान है, सामुद्रिक शास्त्र है जिसमें चेहरा देख के या मस्तक देख के या शरीर के लक्षणों को देख के बता देते हैं। होती तो हैं ये सारी विधाएं सही होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक किसी से कम है, पर जिस विधा के जानकार अब खत्म हो चुके हैं, जैसे पॉमिस्ट्री में अब कोई बहुत अच्छा विद्वान नहीं रहा। हमारे बनारस में जो है, काशी में नीलकंठ शास्त्री, आचार्य नीलकंठ शास्त्री थे। उनकी हस्तरेखा पे जिस तरह की, मतलब उनको जिस तरह की महारत हासिल थी, उस तरह की चीज़ें अब आने वाले समय में, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब आप ज्योतिष में नए बच्चे रुचि नहीं लेंगे तो विधा तो खत्म ही होती जाएगी ना। हाँ, तो चूंकि हस्तरेखा विज्ञान और अंकशास्त्र कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए इसका परसेंटेज और गिरता जा रहा है। ज्योतिष तो फिर भी अभी कायम है, अभी चीजें चल रही हैं, तो विधाएं तो सब सही होती हैं, जानकार पे निर्भर करता है। लेकिन अक्सर लोग हम देखते हैं, मतलब अगर जो 10 लोग इकट्ठा होते हैं, कई लोग ऐसे हैं तो हम बता देंगे, ये बता देंगे, तो ये क्या मतलब, लोग देखना सही है कि किसी को भी दिखा लेना या बता देना? शुरू में जो लोग सीखना शुरू करते हैं अपने से, उन लोगों का कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर मौका नहीं मिलेगा उन्हें देखने का या उनको टेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो लोग ऐसे ही मौका ढूंढते हैं ना कि लाइए मैं आपका देख के बता दूं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने अच्छी तरह से उसका अध्ययन नहीं किया है, और आप पहले ही, जैसे कोई व्यक्ति है जो सर्जन है, अगर उसको बिल्कुल कुछ पता नहीं, बस उसने कहीं से सीखी है, डिग्री नहीं है, तो उस पर प्रैक्टिस करना और पेड प्रैक्टिस करना, ये जो है थोड़ा गलत हो जाता है। कुल मिला के अगर जो नॉलेज है आपके पास तो बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा, चलिए, नंबर्स के बारे में आपने बात की, न्यूमेरोलॉजी, नंबर्स, ये क्या, एस्ट्रोलॉजी में नंबर्स क्या होते हैं? न्यूमेरोलॉजी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। अच्छा, ये दोनों अलग 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 तो ये नंबर्स को कैसे इधर उधर करके देखते हैं लोग, इसमें कुछ थोड़ा सा अगर जो असल में जो अंक शास्त्र है, अंक शास्त्र में वैसे मैंने तो ज़्यादातर मैंने देखा कि कीरो एक बहुत विद्वान अंक शास्त्री थे। अच्छा, ये अंक शास्त्र की बात, ये न्यूमेरोलॉजी में आता है, तो ये दिया किसने था अंक शास्त्र, ये नंबर्स से ये तो मैं ठीक नहीं बता पाऊंगी कि अंक शास्त्र की मतलब कौन जनक थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो पाश्चात्य अंक शास्त्र आया है, जो वेस्टर्न कल्चर से आ रहा है, उसके जनक संभवतः कीरो ही थे। और कीरो ने पामिस्ट्री में भी अच्छा काम किया, और उन्होंने न्यूमेरोलॉजी में भी बहुत अच्छा काम किया है, और उनकी ज्यादातर पुस्तकें, जो ज्यादातर किताबें हैं, कीरो की ही लिखी हुई हैं, काफी पहले की हैं, और कीरो का जो अंकशास्त्र था वो काफी अच्छा भी था। आज भी उसके कुछ विद्वान हैं, लेकिन ज्यादातर लोग शॉर्टकट की वजह से न्यूमरोलॉजी को पढ़ते हैं कि ये शॉर्टकट है। ज्योतिष चूंकि बहुत वृहद विस्तृत अध्ययन है ना, ज्योतिष तो समुद्र के समान है, हम लोग किनारे पे खड़े हैं, एक आध गिलास निकाल लेते हैं बस तो इसलिए लोग ज्यादातर अंकशास्त्र को चुनते हैं, नहीं तो अंकशास्त्र भी बहुत अच्छी विधा है। इसमें टोटल कितने नंबर्स देखते हैं, मतलब टोटल अंकशास्त्र में तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर, 1 से 9 उसी से पूरा देख लेते हैं। हाँ, उनकी एक अलग अपनी वो है, जैसे वो मानते हैं कि मान लीजिए
आपका जन्म किस तारीख में हुआ है? मेरा जन्म 1 तारीख में हुआ है। 1 तारीख में हुआ है। तो वो कहते हैं 1, 10, 19 और 28, ये चारों 10 से संबंधित है, 1 से संबंधित है, जोड़ने पे 1 हो जाता है। 1 हुआ, 10 हुआ, 10 में भी 1 है, अल्टीमेटली 1 तो 0 आ गया। और उसके बाद जब 19 आता है तो 9 1 10 होता है, और जब 28 आता है तो 8 2 10 होता है। तो उनका ये मानना है कि जिस अंक के आगे 0 लग गया, यानी 1 के पूरी श्रृंखला में जो 4 अंक आपको मिल रहे हैं उसमें 10 नंबर सबसे कमजोर है, क्योंकि उसके आगे 0 लग गया है, इसलिए वो ऐसा मानते हैं, मतलब उनका ऐसा मानना है। तो उनमें भी बहुत मतलब डीप इनसाइड बहुत नॉलेज है। वो 28 को कहेंगे कि 28 बल्कि बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसके साथ दो ग्रहों की एनर्जी जुड़ी हुई है। हर एक नंबर से किसी न किसी ग्रह की एनर्जी जुड़ी हुई है उनके हिसाब कह सकते हैं, संख्या बोलते हैं। हाँ, ठीक। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की बात की, इसमें भरोसा कितना कर सकते हैं? क्या इसको लेकर हम करियर बना सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? या हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, व्यापार, तो क्या इसको देख के हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ठीक हो जाए आगे का कुछ ऐसा? ये जो है निर्भर करता है। जैसे मान लिया कि आप कहेंगे कि डॉक्टर पे कितना भरोसा कर सकते हैं, अब ये तो उसकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। सेम विधा का डॉक्टर, मान लीजिए गैस्ट्रो का डॉक्टर है, तो एक से मिले आप तो उसने कह दिया ऑपरेशन होना चाहिए, एक से मिले तो उसने कह दिया नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप परहेज पे चल सकते हैं। तो ये डॉक्टर के नजरिए पे निर्भर करता है। यानी ज्योतिषी अगर आपको राइट मिल जाए तो आप उसके कहने पे अपने जीवन के हर एक जो है फैसले ले सकते हैं। उससे आपका प्रारब्ध नहीं बदलता है, लेकिन हाँ, आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, भविष्य की योजनाओं के लिए उस पर निर्भर हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये नॉर्मल जो पंडित जी लोगों की चर्चा हुई थी कि गेरुआ वस्त्र धारण करके कथा वथा कराते हैं, वो लोग भी पत्रा देखते हैं अक्सर। कभी कभी घर पे जब वो लोग आते हैं तो घर पे, मेरे घर पे भी होता है, लोग कहते हैं बाबा ये देख लीजिए वो देख लीजिए, तो बाबा पता नहीं क्या करते हैं, ये देखते हैं फिर बताने लगते हैं। फिर बाबा ये ठीक कैसे होगा, तो बाबा कहते हैं इतना दिन यहाँ तेल जलाना पड़ेगा, पूजा कराना पड़ेगा। तो क्या ये चीज़ें सही है कि पूजा करा लेंगे या पेड़ के नीचे तिल के तेल में दिया जला देंगे इतना दिन इतना शनिवार, ये क्या? देखिए है क्या, पंचांग देखने का हर एक व्यक्ति अधिकारी है। मैं तो सबको ये मैं सुझाव देती हूँ कि सभी लोग अपना अपना पंचांग अपने से देखें, क्योंकि ये हमारी भारतीय विधा है, इसको खत्म नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन को, एक सामान्य व्यक्ति को भी पंचांग देखने आना चाहिए। तो जो हमारे पुरोहित लोग हैं जो आके पंचांग देखते हैं, हाँ वो सही है, उनको देखना चाहिए, वो देखेंगे, वो उसके अधिकारी। और हर एक व्यक्ति, तो ये चीजें जो बताते हैं कि ये चीज ऐसे है तो ऐसा करने से, तो ये क्या मतलब? हाँ, उससे काफी हद तक ग्रहों की पीड़ाएं दूर होती हैं, लेकिन निर्भर करता है कि आपको जो बता रहा है वो कितना जानता है। ये सही, हम यही पूछना चाह रहे थे आपसे। अच्छा, आजकल कोई भी फेस्टिवल आता है तो सबसे पहले पंडित जी लोग आते हैं, पंडित जी लोगों से पूछा भी जाता है कि ये रक्षाबंधन है, दशहरा, दिवाली पंडित जी कब मनाए। और पहले 2-4 साल 10 साल पहले चले जाएं तो ये सुनने को नहीं मिलता था, लोग कैलेंडर के हिसाब से फेस्टिवल मना ले, रक्षाबंधन है मान लेते थे, लेकिन अब भद्रा लगा है। तो ये भद्रा शब्द जो आता है, ये क्या, कितना सही है? क्या इसको मानना चाहिए या पहले की तरह का, या अभी के हिसाब से, क्योंकि फेस्टिवल कैलेंडर के हिसाब से फेस्टिवल के डेट तक बदल जाते हैं, तो क्या कितना असल में क्या होता है कि जो हमारी हिंदी तिथि होती है, जिसको हम प्रतिपदा, द्वितीया या पूर्णिमा, अमावस्या, जो भी, जैसे रक्षाबंधन हम पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, तो रक्षाबंधन में क्या होता है, पूर्णिमा में कहेंगे इस बार लग रहा है भद्रा का साया, ऐसा लोग पेपर में लिख देते हैं कि हाँ इस बार लग रहा है भद्रा का साया। ऐसा नहीं होता है, टाइमिंग दे दिया जाता है। हाँ, भद्रा पूर्णिमा में आएगी ही आएगी, ये तय बात है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये हर साल आती ही आती है, ये बात बदल नहीं सकती। लेकिन पता नहीं इतने सालों से चला आ रहा है, फिर भी बाबा लोग नहीं बताते कि हर साल ही लगती है, इसमें क्या नई बात है। पहले लोगों तक पहुंचता नहीं था, हो सकता है ये भी हो सकता है। तो अब क्या होता है, तिथि जो है हमारा, जिस तरह से ग्रह चल रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा के अंतर को हम तिथि मानते हैं। हमारी तिथि तो कभी भी लग जाती है, 24 घंटे एक तिथि का भोग होता है। तो क्या हुआ कि मान लीजिए इस टाइम कोई तिथि लग गई, मान लीजिए आज रक्षाबंधन है, इस टाइम लग गया, लगते ही तुरंत भद्रा लग गई, और भद्रा 12 घंटा रहेगी जब वो आएगी। इस 12 घंटे के बाद ही हम रक्षाबंधन मनाएंगे। तो ये कभी किसी 2 दिनों के बीच में भी आ जाते हैं त्योहार, कभी कभी फिर जब होता है ना 10 साल बीतेगा तो धीरे धीरे फिर आपका रक्षाबंधन दिन के समय आने लगेगा। क्या ये अशुभ है भद्रा? भद्रा असल में किसी भी ऐसे कार्य के लिए अशुभ मानी जाती है, जैसे कि हम कोई पूजा पाठ करने वाले हैं, या हम शादी करने वाले हैं, या हम रक्षाबंधन अपने भाई को बांधने वाले हैं, तो वो उसमें भद्रा को अच्छा नहीं मानते हैं। भद्रा अशुभ मानी यही सीधा जाती है। भद्रा अशुभ है। हाँ, भद्रा अशुभ होती है। तो भद्रा के बाद एक और शब्द जो लोग डरते भी हैं, राहु और केतु। कहते हैं आपके ग्रह में राहु आ गया है तो इससे बच के रहें, तो ये कितना खतरनाक है? ये राहु केतु शब्द जो आया कहाँ से, है कौन? असल में राहु और केतु जो हैं ग्रह कहते हैं, ग्रह ही हैं, पर ये छाया ग्रह हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है,
इनका शरीर नहीं है। साइंस में भी है ऐसा? हाँ, साइंटिफिकली भी जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, हमने कहा ना कि छाया ग्रह हैं, तो ग्रह तो हैं लेकिन इनका कोई वजूद नहीं है, ये है नहीं, असल में देखे नहीं जा सकते। तो ये गणितीय आधार पे कोणों के कटने से राहु और केतु बनते हैं। है क्या राहु और केतु? जरूरी नहीं कि आपके ऊपर राहु आ गया तो आप जो बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपकी दुनिया उजड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के लिए राहु जब आता है, राहु राजा भी बना देता है। राहु कई बार बहुत बेनिफिशियल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है। तो काफी सारे लोगों को राजनीति में अपार सफलता राहु के आने से मिल जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए राहु खराब ही होगा। ये सोचना मतलब एकदम निरर्थक है हमारे ज्योतिष में कि कोई ग्रह है जो आया तो आपको बर्बाद करेगा। ऐसा कहा जाता है कि राहु केतु, मतलब लोग है, डर लगा रहता लोगों के अंदर। इसमें देखिए, राहु बहुत एक सरल ग्रह है। सरल ग्रह इसलिए वो जिस ग्रह के सानिध्य में रहता है वैसा ही फल अलग अलग राशियों के ऊपर इसका अलग अलग असर होता है। और जिस ग्रह के सानिध्य में रहता है वैसा ही फल देता है। इसका एक बहुत सरल इसकी एक रेमेडी होती है। जो राहु है इसकी अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा होती है। राहु की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा होती हैं। माँ दुर्गा की आराधना करिए, राहु आपको कभी खराब फल नहीं देगा। जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, मुहूर्त कहते हैं, शुभ मुहूर्त ये है, तो ये मुहूर्त मतलब शुभ और अशुभ कैसे होता है, क्या मतलब? असल में मुहूर्त अपने ज्योतिष में सबसे ज्यादा उलझा हुआ विषय है ना, और बहुत गहरा है, क्योंकि इसमें 27 नक्षत्र जुड़े हैं, 27 नक्षत्रों की संज्ञाएं जुड़ी हुई हैं। मुहूर्त सिर्फ आपको सही काम करने का सही समय बताता है, सही काम करने का सही समय बताता है। गाड़ी खरीदनी मतलब है, हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट समय के लिए वो मुहूर्त देखते हैं। हाँ, मुहूर्त देखते हैं। उसी को जिसको हम साइत कहते हैं साधारण भाषा में। साइत है, मुहूर्त है, या सही समय कब है, लगन है, वो भी मुहूर्त ही है, लगन भी मुहूर्त ही होता है। तो आपको गाड़ी खरीदनी है, आप पुनर्वसु में खरीदिए। क्यों? पुनर्वसु एक चल नक्षत्र है, चर नक्षत्र। और गाड़ी क्या होती है? चलने फिरने वाली चीज है। गाड़ी को हमको रोज चलाना है, तो हमारी गाड़ी चलती फिरती रहे। हम अच्छा मान लिया कि किसी को ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस शुरू करना है, उसको अब मुहूर्त चाहिए, तो उसके लिए कोई ऐसा नक्षत्र चाहिए जिसकी संज्ञा चर आती हो, चलने फिरने वाला, ताकि उसका काम चलता फिरता रहे, है ना। ठीक है। अच्छा, इतना नॉलेज है आपके पास। अगर जो आपके पास कोई आना चाहे इसके बारे में जानकारी लेने, तो कैसे कोई आपको कांटेक्ट करे? कांटेक्ट मेरा फेसबुक पे भी है। किस नाम से फेसबुक पे? फेसबुक पे वारिधि सिंह के नाम से मेरा अकाउंट है। हाँ, काफी पुराना है, मैंने चेंज नहीं किया। और क्या आप देखती भी हैं इधर, मतलब टाइम देके या समय आपसे कोई अपॉइंटमेंट लेके आ सकता है? हाँ बिल्कुल, अपॉइंटमेंट लेके मैं कुंडली देखने का काम मैं 10 सालों से कर रही हूँ। ठीक है। एड्रेस थोड़ा बता देंगे तो सही रहेगा। मेरा एड्रेस सोनबरसा, मेहदावल, संत कबीर नगर। जैसा मेहदावल में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं कि मैं यहीं रहती हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं कुंडली की बात करते हैं। बच्चे का जन्म होता है, लोग कुंडली की तरफ भागते हैं कि इसका टाइम ये है और ये कुंडली है, इस नाम से नाम रखा जाएगा। तो ये क्या मतलब, इसका आधार क्या है, कैसे ये बताते हैं लोग? नाम रखने के लिए नाम रखने के असल में 2 तरह के नाम होते हैं। एक होता है जन्म का नाम। कोई बच्चा मेष राशि में पैदा हुआ, आज उस मेष राशि में भी नक्षत्र होते, कई सारे नक्षत्र होते एक राशि में, तो एक राशि कृतिका नक्षत्र। ये कैसे पता चले कि मेष राशि में पैदा हुआ? मतलब टाइम चंद्रमा के आधार पे। हाँ, समय को देख के निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी की जन्म तिथि और समय है आपके पास, या अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे इस समय कि किस राशि का बच्चा पैदा हुआ हो, तो अगर मैं बाहर निकल जाऊं खुले आसमान में, तो मैं आसमान देख के मैं बता सकती हूँ कि किस ग्रह स्थिति का और किस राशि का बच्चा पैदा हुआ होगा। तो सामान्यतया लोग इतना अभी उसमें नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा है। अगर दिन के समय सूर्य अगर आपके बिल्कुल ऊपर है, तो का मतलब है कि सूर्य दक्षिण दिशा में है, दक्षिण से होते हुए सूर्य जो है जाते हैं। बच्चे का नाम रखने के लिए उसका नक्षत्र ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर अश्विनी नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके लिए 4 चरण होते, 4 अक्षर होते हैं, जैसे चू, चे, चो, ला। अगर वो पहले या दूसरे चरण में पैदा होता है, तो उसका जो है च अक्षर होगा और ऊ स्वर होगा, बड़ा ऊ। ये राशि का नाम इससे रखते हैं। हाँ, राशि का नाम इससे रखते हैं। और एक्चुअल जो पुकारने वाला नाम है, उसके लिए हम देखेंगे कि सबसे मजबूत ग्रह स्थिति कौन सी है, सबसे मित्र ग्रह कौन सा ऐसा है जो बढ़िया स्थिति में बैठा है। उस अंक, उस अक्षर को हम उठाते हैं, उस राशि को हम उठाते हैं, वहां से नाम रखना सबसे अच्छा होता है। अच्छा, ये तो हो गई कुंडली की बात। अभी हम ये मूल नक्षत्र क्या होता है? मूल जो शब्द आता है, कहते हैं मूल में जन्म लेने से गलत होता है या अशुभ होता है, 27 बताइए, ये सब चीजें आती हैं, ये क्या सही है? हाँ, ये सही है। असल में 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्रों को मूल माना गया है। और हाँ, इनमें जन्म लेने से अलग अलग फल होता है। किसी में कहते हैं पिता का नाश हो जाता है, किसी में माता का नाश हो जाता है।
इस तरह से मूल को खराब तो माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूल में जन्म लेना कोई जो है बहुत अपशगुन हो गया, बहुत बड़ी तो बात हो गई। 27 भी इसी के अंतर्गत आता है। 27 उसी को कहते हैं, मूल को ही अच्छा, मूल को 27 ही 27 साधारण भाषा बोलते में हैं। लोग इसमें कहते हैं। 27 मतलब 27 क्यों आए? 27 नक्षत्रों की वजह से। अच्छा। हाँ, 27 नक्षत्रों का पूजन, इसमें मूल शांति कराई जाती है और कोई नहीं, शास्त्रीय तो इसका विधान है। कोई मतलब ये उपचार नहीं है, तरीका कुछ विधान करके रोका जा सकता शास्त्रीय विधान से मूल में पैदा होने वाले बालक का मुख पिता को नहीं देखना चाहिए, और उसके बाद मतलब 27वें कभी दिन, नहीं देखना चाहिए या फिर नहीं, सिर्फ 27 दिन तक। सिर्फ 27 दिन तक हाँ, नहीं देखना जितने चाहिए? दिन के में 27वें दिन वही नक्षत्र वापस आता है, हम्म, और उस दिन फिर 27 की पूजा होती है, यानी मूल शांति की पूजा उसके होती बाद है। देख सकते हैं। हाँ, यही मूल शांति का विधान है। बात तो सही है कि मूल में जन्म लेने वाला बालक जो है बहुत समस्याओं से गुजरता है, इसमें मतलब जो सोचना कह रही नहीं हैं है। आप, पूजा करने के बाद भी समस्याएं आती रहती देखिए, हैं। बहुत अलग अलग नक्षत्र हैं, 6 नक्षत्र हैं। जैसे ज्येष्ठा मूल का जो बालक होता है, हाँ, बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा ऐसी संभावनाएं होती हैं कि उसके पिता काफी समय के बाद नहीं रहते, या उसके पिता बहुत सफर कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में, तब ज्येष्ठा मूल का बालक जन्म लेता है। अच्छा, ये आती हैं समस्याएं। हम्म ठीक है। अच्छा, शादियों की बात करते हैं। शादियां होती हैं, कुंडलियां मिलवाई जाती हैं। एक शब्द आता है मांगलिक, कि ये लड़का मांगलिक है। मांगलिक के अलावा भी आधा मांगलिक है, तो ये कहते हैं कि मांगलिक का नॉन मांगलिक से शादी हो जाएगा तो प्रॉब्लम होती है आगे। तो क्या ये सही है? देखिए, मांगलिक, पूर्ण मांगलिक और आंशिक मंगला मंगली जो कहते हैं, आंशिक बोलते हैं, हाँ। वो शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है। मंगली तो बस मंगली होता है, आंशिक और पूर्ण कुछ नहीं होता। हाँ, मंगली की शादी मंगली से कराना ही उचित होता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती आंशिक है। शब्द आता है सुनने में, पंडित जी लोग बोलते हैं आंशिक है, ये पूजा पाठ करा दीजिए सही हो जाएगा, कोई दिक्कत सुनने नहीं में आता है, शास्त्रों में नहीं आता। शास्त्रों में नहीं है ऐसा? नहीं। तो क्या वो सही है कि अपने से ही बना दिया गया कि अपने हाँ? चलन में कहाँ से चलता आया पता नहीं, लेकिन हाँ, ये कहीं शास्त्रों में ये शब्द नहीं प्रयोग वर्णित हुआ है। नहीं, आंशिक मंगली का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है अच्छा, शास्त्रों में। मंगली बस मंगली होता कोई है। मांगलिक है और उस मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करना चाहता है, पंडित जी से मिला, पंडित जी कहे हाँ ये चीजें हो जाएंगी, क्या ये हो सकता है कि गलत है शादी करना है? इसमें कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हाँ, आम तौर पे सामान्यतया मंगली की शादी मंगली से करना ही उचित होता है। इसका कारण यह है ना कि मंगल की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, कोई ये सामने वाले पे विधान नहीं है कोई? नहीं विधान। अच्छा, एक मार्केश शब्द आता है, ये खतरनाक सा बोलते हैं, खतरनाक, ये क्या है मार्केश? मारक मार्केश कुंडली का द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी मारक मार्केश कहा गया है। हाँ, इसका संबंध यदि आपके जीवन से बन रहा है कुंडली में, तो निस्संदेह ही मार सकता है। मतलब कुंडली में मार्केश बन, तो मतलब क्या, जिसके बन रहा उसको उसकी मृत्यु हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। अच्छा। पर ऐसा कहा गया कि मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं, मृत्यु के समान। जरूरी नहीं है कि मृत्यु ही हो जाए, और मृत्यु तुल्य कष्ट, जैसे अपमान भी मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो मारक मार्केश, हाँ, निस्संदेह ये एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती कि आप पहले ही डर जाएं इससे, पहले ही घबराने लगें कि अरे मेरे ऊपर तो मार्केश लग गया। किसी को बता दिया जाए तो जाहिर सी बात है घबराहट होगी। तो इस तरह से बताने का हमारे यहाँ विधान भी नहीं है। आप इस तरह से किसी को भी नहीं बता सकते कि अच्छा आपका ना मार्केश लग गया, आप मर जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। इस तरह से बताने को ऐसा मूर्ख ज्योतिषी माना जाता है, इसकी निंदा की गई है कि इस तरह से कोई भी बात बता दिया जाए कि मार्केश लगा है, वो तुरंत जाएगा, सर्च करेगा क्या होगा, ये होगा, डर जाएगा। अच्छा, ये आपने 27 बताया, एक 7.5 शब्द सुनने में आता है कि 7.5 लगा है तुम्हारा, है, हम लोग बोलते तो 7.5 लगल, बच जाओ, ये सब हो जाओ, ऐसा हो जाओ। क्या कितना बुरा होता है 7.5 से होना? 7.5 असल में सारी राशियों के लिए एक जैसी नहीं होती, कुछ राशियों को 7.5 होता क्या है, पहले ये बताइए। अच्छा, 7.5 क्या होती है? शनि जब आपकी राशि से एक राशि पहले आ गया, जैसे आपकी राशि माना कि मेष है, मीन में जो है शनि आ गया, प्रवेश किया, मीन में प्रवेश करते ही मेष की 7.5 लग जाती है। ठीक, और तब तक रहती है जब तक एक अगली राशि तक रहती है, यानी एक राशि आगे रहेगा तो भी आपके ऊपर 7.5 लगा देगा। कुछ लिमिटेड समय के लिए रह सकता है, 7.5 साल के लिए रहता है, और जीवन में एक बार आता तो 7.5 साल के लिए रहता है। और एक जीवन में व्यक्ति के, आप अब अंदाजा लगा लीजिए, 30 साल के बाद शनि वापस घूम के अपना एक चक्कर पूरा करता है। 30 साल के बाद ही कहीं 7.5 लगने का चांस, मतलब हर इंसान को इसका सामना करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ता है कोई भी। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि 60 सालों में इसमें भी ऐसा होता है कि बुरा ही होगा या फिर अच्छा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा बुरा ही नहीं होता है। 7.5 बहुत तरीके,
बहुत सारे लोग 7.5 में बहुत अच्छा बिजनेस अच्छा हो गया, व्यापार में बहुत सफलता उनको मिल गई, उन्हें कुछ नहीं था उनके पास, वहां से वो राजा बन गए उठ करके। तो शनि सबको एक समान खराब प्रभाव नहीं देता, बहुत सारे लोगों को अच्छा अच्छा, प्रभाव भी इसका भी देता है। संबंध शनि जी शनि से है, हाँ, शनि से। 7.5 शनि की ही होती है। शनि 30 साल में एक चक्कर लगा के वापस आता है। एक व्यक्ति 60 साल का होगा तो 2 बार लग सकती है, इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 90 साल तक के व्यक्ति को 3 बार लगने की संभावना रहती है। ठीक है। अच्छा, एक शब्द और सुनने को मिलता है, काल सर्प दोष। ये भी, इससे सुनकर लोग डर जाते हैं, तो इसमें क्या होता है काल सर्प दोष? काल सर्प दोष, मैं सच कहूँ तो कुछ भी नहीं होता। कहीं किसी ग्रंथ तो में, लोग ये बताते हैं जैसे डर जाते हैं, क्या? किसी ग्रंथ में इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। अच्छा, नहीं है। अच्छा। ना तो कहीं वराहमिहिर ने लिखा, ना तो कहीं जो है पराशर ने लिखा, ना कहीं व्यास ने लिखा, किसी ने लिखा ही नहीं। तो जब किसी ने लिखा नहीं, जो चीज कहीं भी लिखी हुई नहीं है, वो कहाँ से आया ये तो पता नहीं। पर हाँ, आजकल ये पूजा पाठ करा करके पैसे लेने का एक काम जरूर बन गया है। मतलब काल सर्प दोष कुछ भी नहीं होता, लोग फालतू का डरते हैं। मुझे कोई कहीं किसी ऑथेंटिक राइटर की किताब में, ऑथेंटिक का मतलब होता है जिसको ग्रंथ कहते हैं, पुस्तक में नहीं, किसी ग्रंथ में मुझे कोई दिखा दे तो मैं भी मान लूंगी कि हाँ काल सर्प दोष होता है। पर किसी ने नहीं लिखा। हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए, महर्षि पराशर हुए, महर्षि व्यास हुए, वराहमिहिर ने ज्योतिष में अनेकों ग्रंथों की रचना की, पर किसी ने कहीं नहीं लिखा कि काल सर्प दोष होता है। ये पता नहीं कहाँ से अभी इधर 10-12 सालों से आ गया, इसकी ये पूजा कराओ, वो पाठ कराओ। अब पता नहीं कैसे लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं। हालांकि साधारण व्यक्ति तो विश्वास करेगा ही ना, उसको तो पता नहीं है। बताने वाले को सोचना चाहिए, तो डर के आगे तो फिर सब कुछ फेल हो जाता है। बताने वाले को सोचना चाहिए ना कि कहाँ लिखा है। मैंने किसी से ऐसे ही एक सामान्य व्यक्ति बन के पूछ लिया था कि सर आप काल सर्प दोष कह रहे हैं कि कहाँ लिखा है? तो उन्होंने बोला पराशर में लिखा है। हमने पराशर किस ग्रंथ में लिखा? उन्होंने कहा लघु पराशरी में लिखा है। मतलब वो भी नॉलेजेबल थे तो ज्योतिष के। तो उन्होंने कहा लघु पराशरी। मैंने कहा लघु पराशरी पे मेरा रिसर्च है, लघु पराशरी मैंने 4 से 5 बार पढ़ी है, कहीं नहीं लिखा है। उसमें तो कुछ ही अध्याय ही है जिसमें केवल नियम लिखे हैं, किसी दोष के बारे में पराशर ने लिखा ही नहीं है। तो फिर वो कहने लगा हाँ आप सही कह रही हैं। मतलब उनको लगा शायद मुझे पता ही नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने ये बात बोल दी थी। तो ऐसा ही चल रहा है इस समय। मतलब कह सकते हैं काल सर्प दोष एक डर है, डर की वजह से लोग, बिल्कुल, काल सर्प दोष एक फैलाया गया डर है। काल सर्प दोष कुछ नहीं होता है। मैं आज भी कहती हूँ कि कुछ नहीं होता है। अगर कोई आके क्वेश्चन भी कर ले तो भी मैं यही कहूंगी कि कुछ, कितने भी वरिष्ठ ज्योतिषी हों, कितने भी वरिष्ठ पंडित हों, अगर कोई मुझसे इस बारे में ये कहेगा कि काल सर्प दोष होता, तो मैं यही कहूंगी कि साक्ष्य कहाँ है, आप दिखा दीजिए, मैं मान लूंगी। मेरे कहीं पढ़ने में तो कहीं नहीं आया, और मैं जहाँ तक जानती हूँ मेरे गुरुओं के पढ़ने में भी कहीं नहीं आया। मेरे कोई भी गुरु ऐसे नहीं हैं, मैंने बीएचयू से मैंने पढ़ाई की है, जो काल सर्प को मानते हो। अच्छा, ज्योतिष की बात करें, इसमें जो लोग पूजा पाठ करते हैं या भगवान को मानते, बहुत मानते हैं, क्या उनको ज्योतिष के नियम को फॉलो करना चाहिए कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनके साथ कोई बुरा नहीं होगा? तो ऐसा भी सोच सकते हैं ना। ज्योतिष में भगवान की पूजा पाठ के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, वो तो धर्मशास्त्र का विषय है। कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारे ग्रह ठीक नहीं, तो हमारे ग्रह ठीक नहीं तो हम ज्योतिष से देखेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमारे ग्रह ठीक हो जाए। ये तो देखिए ऐसा नहीं है। भगवान का नाम लेने से, नाम जप करने से आपके प्रारब्ध कटते रहते हैं, ये बात सही है। लेकिन भविष्य का पता तो आपको ज्योतिषी से पूछने के बाद ही चलेगा कि क्या होने वाला है। बाकी ये अच्छी बात है, अगर कोई नाम जप करता है तो हाँ, उसके प्रारब्ध कटते रहते हैं। ठीक। अच्छा, लोग घर बनवाते हैं आजकल वास्तु के हिसाब से, कुछ लोग पालन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो क्या ये सही है कि घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान रखना होता है कि नहीं, अगर जो उस हिसाब से बनवाए कहीं से कुछ गड़बड़ हो गया, फिर पूजा पाठ का जगह जो होता है वो कहीं और बन गया, तो इससे नुकसान होते हैं? या देखिए वास्तु में क्या होता है कि कई तरीके का वास्तु होता है। उसमें मैं बहुत एक साधारण बातें बताऊंगी जो सबको समझ में आए। वास्तु में ईशान कोण हमेशा ही शुद्ध होना चाहिए, खंडित नहीं होना, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। ईशान कोण जहाँ कहीं डिस्टर्ब हुआ है किसी के घर में, आप पाएंगे कि उसके घर में कोई कैंसर पेशेंट है। मतलब ईशान की जगह पे अच्छी जगह, जो पूजा पाठ का जगह हो सकता है, ऐसा कुछ? पूजा पाठ की जगह कमरा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी वहां पे शौचालय या रसोई घर नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे अगर इस तरह की चीजें रहेंगी, अशुद्धि रहेगी या कुछ दिक्कत आई, ईशान कोण ही एक ऐसा वास्तु दोष होता है, एक ईशान कोण में दोष आना एक ऐसा दोष होता है जिसका कोई उपाय नहीं है। अगर कोई ज्योतिषी या कोई वास्तुशास्त्री आपसे ये कहता है कि ईशान कोण में अच्छा आपका टॉयलेट है, कोई बात नहीं, मैं वहां पे ये शीशा लगवा देते हैं, वहां पे घंटी टंगवा देते हैं, कछुआ रखवा देते हैं,
कुछ नहीं होता है उससे, कुछ नहीं अगर जो होता। पहले है, अगर जो बाद में उसको हटवा के सही जगह करा दे तो क्या सही हो सकता है उससे? हाँ, देखिए हटाना ही एकमात्र उपाय होता है, हम्म, या छोड़ना ही एकमात्र, छोड़ना भी नहीं, उसको हटाना ही पड़ता है किसी भी हम्म, तरह से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें असमर्थ होते हैं। हम्म, तो वास्तु जो है, कोई जाने या ना जाने, कोई देखे या ना देखे, वो समान रूप से सबके ऊपर प्रभाव डालता ही डालता है। मतलब आप देखेंगे कि घर हम्म, का जो सेंटर होता है, हम्म, अगर उसमें किसी के यहाँ शौचालय बना है तो उसके घर में जो है कैंसर पेशेंट रहेगा ही रहेगा। हम्म। शौचालय बना, 10 साल के बाद कैंसर पेशेंट हो गया। मतलब जरूरी है कि वास्तु के हिसाब से चीजें की जाए। हम्म, ठीक है, आजकल लोग आर्किटेक्चर से मैप हम्म। बनवाते हैं, तो ये आर्किटेक्चर लोग भी इसका ध्यान रखते हैं कि हाँ, बहुत सारे आर्किटेक्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हम्म, एकदम वास्तु ऑस्पिशियस मकान ही बनाते हैं, वास्तु के हिसाब से ही घर बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आते हैं, एक सवाल जो लोग जानना चाहेंगे कि आजकल हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, बसेस में ट्रैवल करते हैं, उसमें एक पोस्टर चिपका हुआ दिखाई देता है कि बाबा बंगाली हमसे मिलें हर शनिवार, या मनचाहा प्यार सौतन से छुटकारा, तंत्र मंत्र। तो ये क्या फ़ोन नंबर दिया होता है बड़े बड़े अक्षरों में, क्या ये फ़ोन कर सकते हैं उस पे? ये तो स्कैम का तरीका नहीं तो है। क्या बताते होंगे ऐसा कि मतलब पता नहीं जिन लोगों फिर भी ने किया होगा, वहाँ कोशिश की होगी, वो जानते होंगे। लेकिन ये तो मुझे लगता है स्कैम करने का एक तरीका स्कैम है। है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ पे आते हैं, ऐसे ही आजकल ऐप्स चल रहे हैं, मतलब ऐप्स के एडवर्टाइजमेंट के तरीके भी अलग है कि घर बैठे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना नाम बताइए, हम्म, हम आपको आपकी भविष्य बता देंगे, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलिए, ऐसे ऐड आते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ऐड आते हैं कि हम्म, आप ऐप डाउनलोड करिए, फ्री में हम आपको बताएंगे। तो इन ऐप्स पे जो लोग होते हैं, क्या वो जानकार होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, या फिर लोग ऐसे ही जुड़कर मोनेटाइज पैसा कमाने के लिए करते हैं? तो उस पे हम कितना भरोसा करें, हम जो ऑफलाइन जो लोग देख के बताते हैं, या फिर हम घर बैठे ऐप्स के जरिए लोगों अलग अलग लोगों से जुड़ रहे हैं, तो क्या इस पे कितना भरोसा करें, सही है? असल में क्या है, एक ऐप से हजारों लोग जुड़े होते हैं, हम्म, हजारों ज्योतिषी जुड़े होते हैं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि सब अच्छे ही होंगे या सब हम्म, खराब ही होंगे। हाँ, पर आप एक बात से अंदाजा लगाइए कि मुझे अभी अगर कंसल्टेंसी देनी हो, किसी ने हम्म, पूछा शादी का मुहूर्त आप बता दीजिए, हम्म, तो वो एक मुहूर्त बताने में मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगता है, मुहूर्त, एक मुहूर्त बताने के हम्म। लिए। तो वहां पे तो जैसे ही आप बातचीत शुरू करेंगे, आपके चार्जेस शुरू हो जाएंगे, पैसे आपके कटने नहीं, लगेंगे मैंने तुरंत। देखा नाम से ही तुरंत बताना शुरू कर देते हैं, फिर हम्म, कहीं पे एक जगह पे आकर वो थोड़ा सा डिमांडिंग हो जाता है कि ऐसी चीजें करना जरूरी है, ये करिए। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी ऐप में 1 या 2 मिनट फ्री मिलते हैं, हम्म। उसमें ज़्यादा कुछ जाना नहीं जा सकता है, नहीं, ये मतलब मिनट की आपको। बात अलग है, लेकिन कितना भरोसा करें, सही है या? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि उस पे पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए, हम्म, पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी-कभी किसी को कोई अच्छा मिल भी जाता है, पर हम्म। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार। वो आपको फिर एक तरह से प्रलोभन हो जाता है, फिर आप प्रलोभन बार-बार हो उसमें जाता पैसे है। डालते हैं और बार-बार आपके पैसे कटने लगते हैं। फिर उससे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है इस तरह का करते हुए, इसलिए मुझे वो ठीक नहीं किस लग तरह रहा का? है। मैंने बहुत सारे बच्चों ने बताया मुझे कि मैंने वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए और फिर और मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, फिर मैंने और पैसे इन्वेस्ट किए। तो वो थोड़ा-सा एक ऐसी चीज़ है जिससे अच्छा, कि वो, उसमें जुड़कर हम मतलब हाँ, पूछ वो के, हाँ, बार-बार ठीक कोशिश ठीक। करेगा और बात आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए तो ये भी थोड़ा-सा ट्रैप कर सकते हैं, ये भी एक ये तरीका। ट्रैप तो नहीं है। हम्म, आप जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, सब कुछ आप वहाँ पे ओपन होता है। हम्म, कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसमें जिसको स्कैम कहा जाए। हम्म। लेकिन हाँ, आप जितना आप कंसल्टेंसी आप लेंगे ऑफ़लाइन, तो आप जितना आपको अच्छा वो बेटर महसूस रहेगा। होगा, जितना आप सही महसूस करेंगे, उतना अच्छा आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी में अच्छा, अच्छा महसूस नहीं ठीक है, करेंगे। एस्ट्रोलॉजी की बात करें हम, तो कौन कौन सी रियल समस्याएं हो सकती हैं, वास्तविक समस्या हो सकती है, जिनके लिए हम एस्ट्रोलॉजी में आए? हुँ। सबसे पहला तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए लोग आते हैं कि भाई बच्चा पैदा हो गया है वो अब। कुंडली ही ना कि स्वास्थ्य अलग होता है? हाँ, उसकी कुंडली होगी, हम्म, उससे बोलेंगे कि भाई ये पता चल जाए इससे हम्म, कि क्या दिक्कत है। जैसे किसी को काफ़ी पहले की बात है, मेरे गुरु ने बताया था, किसी का हम्म, बच्चा बहुत रोने लगा था रात में 12-1 बजे। तो समझ में नहीं आता था, लोगों को लगता है पेट-वेट में दर्द होगा या कुछ होगा, तो उनके पास लेकर के गए, हम्म, कुंडली लेकर के गए। हम्म। उन्होंने बताया कि इसके कान में दर्द हो रहा है। आप लोग उसके पेट पे पान का पत्ता-वत्ता रख रहे हैं, पर उसके कान में दर्द हो रहा है, कुंडली इसलिए वो देख के, चिल्ला रहा है। कुंडली हाँ, देख के, हाँ। कुंडली देख के उन्होंने बता दिया था कि उसके कान में दर्द हो रहा है।
कान में बस कुछ बूंदें घी की डाली गई आयुर्वेद के अनुसार, और बस बच्चा शांत हो गया 1-1.5 घंटे में। तो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में भी जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने काम किए हैं, और शुरू में तो इस तरह की चीज़ों पे मदद ली जाती है, बाद में बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए उसके बिहेवियर को कैसे एनालिसिस करें, कैसे उसको हम आगे इसके लिए भी हम संचालित करें, ज्योतिष में आ आ सकते हैं। सकते हैं। ठीक। वैवाहिक समस्याओं के लिए भी, व्यवसाय कौन सा शुरू करें, इस तरह की मतलब तमाम ऐसी चीज़ें जो जीवन की आध्यात्मिक उन्नति आपकी कहाँ तक हो सकती है और किस माध्यम से हो सकती है, उसके लिए भी आप ज्योतिष में जा सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़, आज स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग में है, लॉटरी। हमने एक चैनल देखा था, उस पे वो ज्योतिष के हिसाब से प्रेडिक्ट करके बताते थे ये स्टॉक लेना सही रहा। क्या नंबर इसमें भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये लॉटरी का नंबर हमारा लगने वाला, या स्टॉक मार्केट में ये शेयर हमारा आगे भागेगा, ये शेयर गिरने वाला? क्या इसमें प्रेडिक्ट करना सही है, या कर सकते हैं जो लोग? ज्योतिष का जो संहिता विभाग है वो इसके बारे में काम करता है। ज्योतिष में भी 3 विधाएं हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो जो संहिता वाला जो हमारा पक्ष है वो इसमें काम करता है कि स्टॉक्स कब नीचे ऊपर होंगे, कैसे कैसे क्या होगा। ऐसे तो सब पढ़ के हो सकते हैं, फिर प्रेडिक्ट करके लगा के बन सकते हैं, तो कैसे हम कितना माने सही है या गलत? जैसे बात यह है कि इस चीज को जब कोई एनालिसिस करेगा तब उसको पता चलेगा, एनालिसिस करने वाला कितना उसके प्रति समर्पित है वो डिपेंड करता है। इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स आज करोड़ों की संख्या में स्टॉक्स है, करोड़ों की संख्या में लोग हैं उसमें इन्वेस्ट करने वाले। अब मैं कह रही हूँ कि आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है, पर क्या आपकी किस्मत की वजह से उन करोड़ों की किस्मत अच्छी हो जाएगी जिन्होंने उस स्टॉक में जो है डाले अपने पैसे? मतलब नहीं है, ना के बराबर। नहीं, स्टॉक के बारे में चीजें नहीं करनी चाहिए। पर आप पंचांग में देखेंगे ना कि उसमें दिया रहता है कि इस वर्ष फला महीने में, मान लिया कार्तिक मास में, दाल के भाव गिरेंगे या दाल के भाव उठेंगे, ये लिखा पंचांग में रहता दिया है। रहता है। पंचांग में अनाजों के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके बारे में काफी पहले ही भविष्यवाणियां की गई हैं। इस साल कौन सा अनाज ज्यादा मात्रा में उगेगा, वही बिया डालिए, उगेगा। तो जो कृषि ज्योतिष है ना, कृषि से संबंधित जो ज्योतिष है वो इस पे काम हुआ है, पहले हुआ है, लेकिन अब नए रिसर्च उसमें ये हो सकता है थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा प्रेडिक्ट करना ये हो सकता ना हो, गलत है। या फिर हाँ, स्टॉक मार्केट कोई भी आज तक 100% प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। पहले खेती स्टॉक मार्केट की जैसी थी, है ना, कोई खेती की, बारिश हुई या नहीं हुई तो एक फसल कोई खराब हो गई। तो जो चीज़ें उपलब्ध थी उसके बारे में रिसर्च हुआ, जो चीज़ें उस समय की नहीं हैं उस पर रिसर्च नहीं हुआ, और अब नए रिसर्च बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नहीं तो प्रेडिक्ट तो किया जा सकता है। ठीक। अच्छा, एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा बाबा बागेश्वर। आपने देखा होगा पूरी भक्तों की भीड़ भरी रहती है आजकल। बाबाओं में बात करें, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग उन्हीं की है। लोग क्या देखने जाते हैं, एक पर्ची के लिए जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, बाबा पर्ची लिख देते हैं, कोई एक को बुला लेते हैं, उठ के चला आता है, उसकी पर्ची पढ़ के दिखा देते हैं। तो ये विद्या है क्या है, इस पे कितना माने? क्या कुछ लोग कहते हैं नहीं विद्या है, बाबा ने अर्जित की है, कुछ लोग कहते हैं नहीं इसमें भी ट्रिक है कि बाबा पहले पता करवाते उन्हीं लोगों को बुलाते हैं, तो इसको कितना माने? साधना से इस तरह के विषयों को लोगों ने हासिल किया है ना, लोगों के पास इस तरह की विद्याएं हैं। आप तो बाबा बागेश्वर की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारे एक सीनियर ज्योतिषी हुआ करते थे, अब शायद वो नहीं रहे। नहीं, पर्चा लिखने वाला ही, पर्चा ही लिखते थे वो भी। वो ऐसे ही लोगों के बीच में से किसी को खड़ा कर देते थे, आप खड़े हो जाइए, 2-3 सवाल पूछते थे तो वो बता देते थे आपकी राशि ये है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। कई बार मेरे ऑफिस में भी आपने लोगों से सुना होगा, कुछ लोगों ने कोई ना कोई ज़रूर बता देगा आपको कि लोग एंट्री करते मैं बता देती हूँ कि ये किस राशि का व्यक्ति है। तो जिसने उस विषय में काफ़ी साधना की है, निसंदेह मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने जो किया है वो हमारे धर्म को एकजुट करने का काम किया है। चाहे वो पर्चा निकाल के करें या वो जिस भी माध्यम से करें, यात्रा करें या जो भी करें, उन्होंने एकजुट करने का काम तो किया है, काम तो किया है। और वो काफ़ी अच्छा है कि लोगों का विश्वास हमारे उसमें बना रहे, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं, हम ये वो विद्या की बात कर रहे हैं, सिद्धि है, सिद्धि होती है कि हम फ्यूचर भी बता सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट। हम एक सिद्धि के बारे में मैंने खुद देखा था, तो उसमें तो सिद्धि हासिल की जाती है, लेकिन इसमें हम पास्ट और प्रेजेंट बता सकते हैं, फ्यूचर नहीं। लेकिन वो फ्यूचर बताते हैं, ये चीजें तरह तरह की सिद्धियां होती हैं। कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके वर्तमान के बारे में बताएंगी और आप इम्प्रेस हो जाएंगे, फिर आगे कुछ नहीं। लेकिन बाबा बागेश्वर के लिए जो चीजें हैं, कुछ विशेष चीज़ों पे ही केवल ऐसी मतलब अंदर से एक आता है कि इसके बारे में ये चीज़ मुझे कहनी है या लिखनी है, वो उस विशेष चीज़ के बाद कोई चीज़ नहीं बता सकते। ज्योतिष का क्या है कि ज्योतिष में हम कैलकुलेशन से हर पक्ष पे विचार कर सकते हैं, पर उनके लिए ऐसा नहीं है। सिद्धि एक ईश्वर का समझ लीजिए आशीर्वाद के जैसी चीज़ है सिद्धि।
सिद्धि उतनी ही आशीर्वाद के जितना ही कोई काम भी हासिल करेंगे। कर सकता हाँ, नहीं, कोई भी हासिल नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, एक तपस्वी ही उसको हासिल कर सकता है। चलिए, सिद्धि की बात आई तो हमने भी थोड़ी सी रिसर्च की सिद्धि के बारे में, तो पता चला कोई कह रहा कड़ पिचासनी, कोई कह रहा यक्षड़ी, ये सुनने को मिला। फिर हमने कड़ पिचासनी के बारे में जानने की कोशिश की कि कड़ पिचासनी ऐसे ऐसे है, ये पूजा करनी पड़ती, हो जाता है उसमें, पता नहीं बहन के रूप में, माता के रूप में, वो आपके कानों पे रहेगी, वो आपको बताएगी पीछे से। बाबा बागेश्वर के पास भी यही सिद्धि है और कान में उनके बोल देती है। क्या ये सही है? कड़ पिचासनी हो, यक्षड़ी हो, क्या ये होता है सही? बाबा बागेश्वर के बारे में तो मैं नहीं कहूंगी कि कड़ हम्म, पिशाचनी की सिद्धि उनको है, वो हनुमान जी के भक्त हैं हनुमान जी के और भक्त। सारी विधाएं अलग हैं, वो हम्म, एक में मिक्स नहीं हो सकती। कड़ पिशाचनी की जो लोग सिद्धि करते हैं उसके लिए वो भी बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तप करना, बहुत सारी क्या चीजों का त्याग करना ये पड़ता सही है है। कि हम अगर जो कर दे तो हमें चीजें लोग लोगों को? त्याग करते हैं, लेकिन बात यह है कि अब के समय में उस तरह के जो तपस्वी हैं वो रह भी नहीं गए हैं। अब ज्यादातर चीजें तो फेक हैं, ज्यादातर लोग तो फर्जी हैं इस क्षेत्र में। लेकिन हाँ, यक्ष यक्षिणी की आपने बात की तो बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जिसमें इनके वो मिलते हैं। दिए गए जैसे हैं मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में यक्ष यक्षिणियों के, ऋग्वेद में जो है यक्ष और यक्षिणियों के बारे में उल्लेख किया गया, कहीं 36 कहीं 42 उनके नाम भी बताए गए हैं। जैसे कमला यक्षिणी जो आपको जो है कि धन संपत्ति देने वाली, इस तरह से करके अलग अलग यक्षिणियों के नाम बताए गए और उनकी सिद्धियों के लिए मंत्र बताए गए हैं। लेकिन वो सिर्फ मंत्र नहीं, त्याग मांगती हैं। ऐसा नहीं है कि 1 लाख मंत्र जप लिया, 10 लाख मंत्र, करोड़ों मंत्र जप लिया तो सिद्धि हो गई, नहीं। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, और वो त्याग इतने बड़े होते हैं, वो बलिदान इतने बड़े होते हैं कि अब लोगों के लिए वो करना, बहुत कम लोग बचे हैं जिन्होंने वो किए होंगे। दोनों में कड़ पिचासनी हो या यक्षिणी? हाँ, यक्ष यक्षिणी आप मतलब किसी की भी सिद्धि लेंगे, ये आप सब उनसे कुछ लेंगे तो आपको कुछ त्याग तो ये करना दिया पड़ेगा। गया है, मतलब पुराणों में है हमारे, है, हाँ, ये चीजें पुराणों में होती हैं। इसके वो हैं, हाँ, लिखे हुए हैं, टेक्स्ट हैं, चलिए मंत्र भी हैं। आगे चलते हैं। ज्योतिष के बारे में ही फिर से बात करते हैं। ये ज्योतिष क्या हमारे भाग्य बदल सकता है? भाग्य तो आपका सिर्फ भगवान बदल सकता नहीं, है। फिर भी अगर जो हम चाहें तो कि ये चीजें गलत हो रही हैं, हम आए हाथ दिखाएं, ये चीजें कर लीजिए, क्या हो सकता है? देखिए, भाग्य तो नहीं बदलता, ये तो गलत है। हाँ, आप चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते, थोड़ा सा बदल सकते हैं केवल। जैसे इस रास्ते मुझे जाना है, इस रास्ते पे कठिनाइयाँ आने वाली हैं, मैंने बता दी इस रास्ते से आप मत जाइए, आप इस रास्ते से। कठिनाई तो आनी है आपको, कम आएगी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व हो हाँ, जाएगी। बस। आप अंधेरे में चल रहे थे, आपको टॉर्च दिख गई तो थोड़ी सही है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई हमें आपकी। रोशनी मिली, हम पूरी चले तरह गए। से कोई प्रॉब्लम ना कोई ज्योतिषी हल कर सकता है, ना कोई और। आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, हाँ, आगे क्वेश्चन और चलते हैं, लास्ट हमारा होगा। ये भूत पिशाच की बात करते हैं। लोग आजकल सोखा लोगों का, मतलब थोड़ा ट्रेंडिंग ये भी चल रहा है कि जाते हैं उनके पास, वो पता नहीं क्या कैसे करते हैं। क्या ये सही में भूत उतारते हैं या फिर एक्टिंग होती है या पैसे के लिए करते हैं? क्या ये, इसमें क्या सच्चाई है? हमें तो बिलीव नहीं होता था। भूत के ऊपर, भूत आप जानते हैं कि हम हनुमान जी के हम लोग पूजा करते हैं, हाँ, करते हैं। तो भूत पिशाच भगाने के लिए किसी ओझा सोखा के पास जाने की जरूरत नहीं है। भूत के लिए आप भगवान के पास जाइए। हाँ, अगर भगवान है तो भूत भी है। नहीं, ओझा इसमें सोखा क्या करते हैं ऐसा कि मतलब? ओझा सोखा बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो नहीं रहते, भागते हैं। पौराणिक, असल में पौराणिक बहुत सारी कथाएं हैं उसके बारे में। किसी ने कह दिया कि कथाएं सुनाए, इस कथा सुनाई और उससे जो है मुक्ति मिल जाती है, या छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं। पकड़ते भी किन लोगों को है? अशुद्धि से इन लोगों की शक्तियां बढ़ती हैं। जो लोग अशुद्ध होते हैं, जितने ज्यादा अशुद्ध मतलब होते हैं, जितना हम सफाई रखें सही हाँ, है, जहाँ पे जितना हम गंदगी, शुद्ध रहेंगे। हाँ, गंदगी सिर्फ खाने पीने या शरीर की नहीं होती, हाँ, गंदगी आपके विचारों में होती है। गंदगी जो है, अगर आप मांसाहार करते हैं तो आपके खून में चली जाती है, फिर उसको शुद्ध होने में आपको जो है, मतलब आप पूरी तरह से अशुद्ध हो जाते हैं अंदर से। तो ये समस्या है। तो अगर भूत पिशाच से ऐसा लग रहा है कि कोई पीड़ित है, मैं कभी किसी मतलब को ऐसा होते सुझाव, हैं। होते हैं, मैं किसी को ऐसा सुझाव नहीं दूंगी कि आप किसी ओझा सोखा के पास जाइए। तो क्या करें वो, मतलब? बिल्कुल, मेरा कहना है कि आप दर्शन करके आइए, बालाजी दर्शन कर लीजिए। आप हनुमान जी के नित्य प्रति, जो व्यक्ति मंदिर जाता है, नित्य प्रति जो व्यक्ति किसी भी भगवान का नाम जप करता है, कृष्ण है, राम है, राधा है, अगर आप नाम जप नित्य प्रति करते हैं, आपको भूत पिशाच की, कभी कोई भूत पिशाच की बाधा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी? नहीं आएगी। भगवान से जुड़े हैं, कनेक्ट हैं। हाँ, अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपको कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और जाती जाती जो हमारे दर्शक हैं, बेबाक संवाद पर देख रहे हैं, तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ आप संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी
कि जो ज्योतिष है वो हमारी अपनी विधा है, इसमें सबको कहीं ना कहीं आप लोग किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए जो आपको कहीं कोई धोखा दे रहा है या ऐसा कुछ है। किसी ने बताया कि काल सर्प दोष है, आप इतनी बड़ी पूजा करा लीजिए, तो ये कराना सही नहीं है, क्योंकि हम एविडेंसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि क्या कहीं पे इसका उल्लेख है भी शास्त्रों में। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको अवेयर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। इस पे किसी एक का हक नहीं है, इस पे सबका हक है, सबका अधिकार है, और समान रूप से सबको इसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और स्वयं भी प्रेरित होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी पुरानी विधा भी आगे बढ़ेगी और हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा।